जाकर वोट न मांगे, वो जाकर जैसे दूसरे इलाकों में वोट मांगे, हम मुसलमानों के इलाके में उनको घुसने नहीं देंगे। और यहाँ पर कई जगह तो बोर्ड भी लगा है, मुस्लिम इलाकों में कई जगह बोर्ड लगा है कि कांग्रेस का कैंडिडेट मुसलमान इलाके में ना आए, वोट मांगने ना आए। तो इसलिए अब की बार ये गुस्से का हम इजहार करना चाहते हैं, हम उस प्रोटेस्ट का इजहार करना चाहते हैं और उस तौर पर भी हम लोगों से अपील करते हैं कि एमआईएम के पतंग छाप में वो वोट दें। बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो इस मजबूती से दलितों की, पिछड़ों की, अकलियतों की लड़ाई लड़ रही है, तो उसके लिए वो वोट दें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त एमआईएम बिहार में 8 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। 8 सीटों में अब्दुल इमान साहब आपके सामने बैठे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये किशनगंज से इनका इलेक्शन हो चुका है, बाकी 7 सीटों का इलेक्शन है तो हमारे यहाँ पर 8 कैंडिडेट्स जो हमने दिए हैं इस बार बिहार के अंदर, उसमें 4 मुस्लिम हैं और 4 नॉन मुस्लिम। ये बात बार बार कही जाती है कि एमआईएम मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन हमने कैंडिडेट के सिलेक्शन को ये साबित किया कि हम न मुसलमानों की पार्टी है, न हिंदुओं की पार्टी है, बल्कि सारे लोगों की पार्टी है। हमने 4 जो नॉन मुस्लिम जो कैंडिडेट दिए हैं, उसमें एक राजपूत को दिया है, हमने एक बिहार बिरादरी से एक कैंडिडेट दिया है, हमने दलित बिरादरी से एक कैंडिडेट दिया है और हमने एक अति पिछड़ा कैंडिडेट खड़ा किया है। तो हम सारे समाज को लेकर चलते हैं। तेजस्वी यारी जब इसको कह रहे हैं कि एमवाई समीकरण खत्म हो गया और एमवाई की जगह पर A to Z समीकरण हो गया, तो मैं उनके कहना चाहता हूं कि आपका एमवाई तो जरूर खत्म हो चुका होगा, शायद उसमें एम की अब कोई जगह नहीं रही है, लेकिन आज जो है एमआईएम जो इलेक्शन लड़ रही है बिहार में, वो वाकई में हकीकी तौर पर A to Z का इलेक्शन लड़ रही है। और हम सारी बिरादरियों, सारे लोगों को टिकट हमने दिया है और हम चाहते हैं उस हैसियत से सबों की हिस्सेदारी बने, किसी एक बिरादरी, किसी एक जाति के अधिकार हिस्सेदारी नहीं हो रहे। इसमें आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये, राजद ने 22 कैंडिडेट खड़ा किए हैं। 22 कैंडिडेट्स में उन्होंने 2 मुसलमान को दिया है और यादवों को उन्होंने 9 कैंडिडेट बनाया है। तो ये चीज जो है, वो जब एमवाई की बात करते थे तो ये बात तो हमको कहना होता है, ये सवाल तो हम उठाएंगे कि आपको मुसलमानों ने 18% जिनकी आबादी है, जिन्होंने बराबर आपको 1990 से लालू जी को वोट दिया, लेकिन आप उनके कैंडिडेट जब खड़ा करने की बात आती है, जब हिस्सेदारी देने की बात आती है इलेक्शन में, तो आप उनको 2 टिकट देते हैं। लेकिन यादव जिनकी आबादी मुसलमानों से कम है, उनको आपने 9 कैंडिडेट खड़ा किया है। ये बेइज्जती, ये जुल्म, ये इस किस्म की चीज बर्दाश्त से बाहर है। तो हम राजद को भी यह वार्निंग देना चाहते हैं कि अपने को मामले को सुधारो, और नहीं सुधारो तो मुसलमानों के लिए अपनी पार्टी एमआईएम आ चुकी है। हम अगले दिनों सिर्फ 8 सीट अभी हमने पार्लियामेंट के लिए खड़ा किया है, कल असेंबली का इलेक्शन 2025 में होगा, तो सारे बिहार में हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे और देखते हैं कि लालू जी जो किस तरह से हमारा मुकाबला करते हैं। लालू जी ने हमारे 4 एमएलए को तोड़ा, हमारे 5 एमएलए सीमांचल से जीत कर आए थे, उसमें 4 एमएलए को उन्होंने खरीद कर हमारे ले गए और उन्होंने कोशिश किया कि एमआईएम पार्टी को खत्म कर दे, एमआईएम पार्टी को नेस्त नाबूद कर दे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे अब्दुल इमान साहब ने अब की बार लोकसभा का इलेक्शन लड़ा है किशनगंज का, और बड़ी मजबूती से इलेक्शन लड़ा है।